अब गोकुला चलो राधा प्यारी, अब गोकुला। अब गोकुला चलो राधा। महाराज धर्मराज की जय हो, महाराज धर्मराज की जय हो, भैया भीम की जय हो, भैया अर्जुन की जय हो, भैया नकुल की जय हो, भैया सहदेव की जय हो, महाराज धर्मराज की। हे मेरे चारों भाइयों, भ्रात भीम, भ्रात अर्जुन, भ्रात नकुल, भ्रात सहदेव, आप लोगों से कुछ हम कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो दादा श्री? क्योंकि भ्रात भीम, हमने काफी दिनों से कोई धर्म का कार्य नहीं किया है, क्योंकि हमारा तो नाम धर्मराज है, तो हम एक धर्म का कार्य करना चाहते हैं। हम एक अग्र पूजन करना चाहते हैं। ये बतलाओ, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? दादा श्री, भ्रात भीम, यानी मेरा विचार जानना चाहते हो दादा श्री? हाँ भ्रात तो भीम, मेरा तो यही विचार है, जो आपका विचार है वो अति उत्तम है दादा श्री, वही मेरा। वाह भ्रात भीम, कितना अच्छा विचार है, कितना अच्छा विचार है। तुम शांत हो जाओ। भ्रात अर्जुन, बोलो दादाश्री, क्या कहना चाहते हो? तुम्हें बतलाओ कि हम एक अग्र पूजन करना चाहते हैं, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, इसमें पूछने वाली कौन सी बात? जैसा आपका विचार दादा भीम का विचार, वैसे आपके भ्रात अर्जुन का विचार दादाश्री। वाह भ्रात अर्जुन, तुम भी अपना आसन ग्रहण करो। भ्रात नकुल, तुम यह बतलाओ कहो दादा श्री, कि हम एक अग्र पूजन करना चाहते हैं, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? दादा श्री, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है दादा श्री? जैसा आपका विचार वैसा मेरा विचार है दादा श्री। वाह, तुम भी शांत हो जाओ। भ्रात नकुल, कहो दादा श्री, क्या कहना चाहते हो? तुम ये बतलाओ कि हम एक धर्म का कार्य करना चाहते हैं, एक अग्र पूजन करना चाहते हैं, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? वाह दादा श्री, इसमें पूछने वाली कौन सी बात? जैसा चारों भाइयों का विचार वैसा मेरा। वाह, द्वारपाल महाराज, तुम भी ये बतलाओ कि हम एक धर्म का कार्य करना चाहते हैं, एक अग्र पूजन करना चाहते हैं, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? महाराज जैसा आपका विचार है वैसे द्वारपाल का भी विचार है महाराज। वाह द्वारपाल, जैसा हमारा विचार वैसा हमारे चारों भाइयों का विचार, वैसा हमारे द्वारपाल का विचार। हाँ महाराज, ठीक है द्वारपाल, इसमें जानते हो हम सर्वश्रेष्ठ किसको सम्मिलित करना चाहते?
आ जाओ रामपाल खोलो। हे मेरे चारों भाइयों, भ्रात भीम, भ्रात अर्जुन, भ्रात नकुल, भ्रात सहदेव, द्वारपाल तुम भी मेरे सम्मुख आ जाओ। बोलो महाराज। जानते हो इस अग्र पूजन में हम सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको पूजनी ऊंच सिंहासन देना चाहते हैं? किसको देना चाहते हैं महाराज? हम द्वारकाधीश भगवान मुरलीधर मनमोहन भगवान कन्हैया को सबसे ऊंच सिंहासन देना चाहते हैं। वाह महाराज, आपका विचार तो अति उत्तम है महाराज। हाँ द्वारपाल, और भ्रात अर्जुन तुम्हारे लिए कुछ कार्य है। कौन सा कार्य है दादाश्री? भ्रात अर्जुन तुम्हारे लिए कार्य है कि सर्वप्रथम भगवान मुरलीधर मनमोहन भगवान कन्हैया को अपने साथ में लेकर आओ। जो आज्ञा दादाश्री। हे दादाश्री कि हे दादा तुम चिंता न करो, मैं अभी द्वारका जाता हूँ। कि हे दादा तुम चिंता न करो, मैं अभी द्वारका जाता हूँ। कि आने जाने की देर नहीं, द्वारकाधीश को लाता हूँ। आने जाने की देर नहीं, द्वारकाधीश को लाता हूँ। हे दादाश्री आप कदापि ना चिंता करें, मैं जा रहा हूँ द्वारकापुरी को, द्वारका श्री किसको लेने के लिए। जाओ, अति शीघ्र जाओ भ्रात। ठीक है दादाश्री, मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव भ्रात अर्जुन, आयुष्मान भव। भ्रात भीम कहो दादाश्री, तुम्हारे लिए एक कार्य है। वो कौन सा इस कार्य अग्र है? पूजन में भ्रात दुर्योधन को सम्मिलित करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम तुम भ्रात दुर्योधन को लेकर के आओ। जैसी आज्ञा दादाश्री, मैं तत्काल जा रहा हूँ। भ्रात दुर्योधन को अवश्य लाऊंगा। जाते जाते इस भीम का प्रणाम स्वीकार होगा। आयुष्मान भव भैया भीम। भ्रात नकुल, भ्रात सहदेव, कहो दादाश्री, तुम्हारे लिए भी कार्य है कि इस अग्र पूजन में जो सामग्री लगने वाली है सर्वप्रथम उसको एकत्रित करो। ठीक है दादाश्री, जाते जाते आयुष्मान भव। द्वारपाल महाराज तुम्हारे लिए भी कुछ कार्य बचे हैं। द्वारपाल जो भी कार्य हो हमारे लिए प्रकट करें महाराज। द्वारपाल तुम सारी सफाई की व्यवस्था करो, क्योंकि अग्र पूजन के पहले सारी सफाई होना बहुत जरूरी है। जैसे क्या महाराज? जाओ द्वारपाल। हम सारी महल की सफाई करते हैं महाराज। हाँ द्वारपाल। और इधर हसनापुर में महाराज धर्मराज ने यज्ञ रचाया और यज्ञशाला में द्वारकाधीश कन्हैया को सबसे ऊंचा सिंहासन दिया। आप लोग देखेंगे भीम किस प्रकार से दुर्योधन के दरबार में जाते हैं और महाराज दुर्योधन मामा शकुनी के साथ में बैठे हैं
और क्या बातचीत होती है। अरे लीला लीला करती रहनी, अरे लीला लीला करती रहनी, अरे लीला नहीं भैल रे दादा संभल के बैठो, अरे दादा संभल के बैठो, लीला भई है तैयार, दादा संभल के बैठो। संभल के बैठो, वो दादा संभल के बैठो, लीला भई है तैयार, दादा संभल के बैठो। महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में भीम का प्रणाम स्वीकार हो। भ्रात दुर्योधन, इस भीम का आपको नमन स्वीकार हो। मामा श्री, इस भीम का प्रणाम स्वीकार हो। द्वारपाल, भ्रात प्रकोदर भीम, ये बताओ यहाँ आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? दादाश्री, हमें आने में तो यहाँ कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ठीक है, आओ आसन ग्रहण करते हैं। दादाश्री, हम आपके यहाँ आसन ग्रहण करने के लिए नहीं आए हैं दादाश्री। तो कोई कमी पड़ी गई, 2-4 हजार लेवैया होगा। द्वारपाल, मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, आप लोगों को आमंत्रण देने के लिए आया हूँ। और लड्डू क्या जुगाड़ू है का? तो फिर बताओ फिर क्या करें। दादा दुर्योधन, बोलो भ्रात, क्या कहना चाहते हो? हमारे भ्रात धर्मराज ने यज्ञ का अनुष्ठान किया है, यानी हम पांचों भाइयों ने मिल करके एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया है। उसमें धर्मराज ने आपको आमंत्रण किया है और हमारे साथी में बुलाया है। ऐसी बात तो ठीक है भ्रात, मैं सर्वप्रथम अपने पूज्य पिताश्री से और मामा श्री से परामर्श लेने के पश्चात ही निर्णय लेकर के बताएंगे हमें आपके साथ चलना है अथवा नहीं। ठीक है दादाश्री, जाओ, आप अवश्य निर्णय ले लो। पिताश्री, कहो बेटा, आप क्या कहना चाहते हो बेटा? आप शीघ्र बोलो बेटा। भ्रात प्रकोदर भीम आए हुए हैं। उनका कथन है कि धर्मराज ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया है, उसमें मुझे सादर आमंत्रित किया है। इसमें आपका क्या विचार है? मुझे वहां जाना चाहिए अथवा नहीं जाना चाहिए?
मामा श्री कहो भांजे श्री, क्या कहना चाहते? धर्मराज ने अग्र पूजन में सम्मिलित होने का आमंत्रण भेजा है, अर्थात साथ साथ में प्रकोदर भीम मुझे लेने आए हैं। इसमें आपका क्या विचार है? क्या धर्मराज ने यज्ञ पूजन करना चाहते हैं और उसमें आपको आमंत्रित किया है? हाँ मामा। भांजे जरा सोचो और विचार करो, वहां जाने से अपना कोई फायदा नहीं है, तो वहां पर जाने से अपना कोई नुकसान। सत्य कहते हो मामा, यानी कि उस अग्र पूजन में जाने से अगर मेरा कोई फायदा नहीं हुआ तो मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, तो इससे मुझे वहां जाना चाहिए। हाँ भांजे, इसलिए जाओ। धर्मराज अग्नि पूजन करवाना चाहते हैं तो उसमें जाओ, तुम भी सम्मिलित हो जाओ। ठीक है, आसन ग्रहण प्रकोदर भीम। कहो दादा श्री, क्या कहना चाहते हो? चलो, हम आपके साथ चलने के तैयार हैं। चलो आओ दादा, चलो चलते हैं। और सीन भी समझते जाएंगे, यहीं पे सीन मोड़ लेती है। इधर भीम के साथ में महाराज दुर्योधन जाते हैं और जिस समय महलों में प्रवेश किया, आप लोग सीन के माध्यम से देखेंगे। पंचाली अपने सखियों के साथ में सतखंडा पे खड़ी है, आप लोग सीन के माध्यम से देखेंगे। चलते रहो। ठहर जाओ, देखो सामने जल भरा हुआ है, अपने कपड़े संभाल लो। नहीं दादा, ये सामने जल नहीं है, ये थल है दादा। क्या ये थल है? ओ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते। चलो आओ। अरे देखो सखी, अंधे के औलाद अंधे होते हैं कि चकाचौंध से महल सा बिगड़ गया सब। चकाचौंध से महल सा बिगड़ गया सब तौर, अंधे की औलाद है तुझे कैसे। जिसके माता पिता अंधे हो उसका पुत्र तो अंधा। पांचाली, तेरी ये हंसी बहुत महंगी पड़ेगी रानी। एक दिन तेरी ये हंसी रुला देगी, हाँ, रुला देगी, रुलाएगी। दिखाई तुमका नहीं देती अंधे। पांचाली, तूने मुझे अंधे
राधे का पुत्र अन्ना कहा तो पल में रंग बदरंग करूं। है 8 पहर का काम मेरा, है 8 पहर का काम मेरा, और इसका बदला ले ना लूं तो दुर्योधन है। इसका बदला ले दुर्योधन है नाम मेरा। सावधान पांचाले, तूने मुझे अंधे की औलाद अन्ना कहा। हाँ, अन्ना अंधे की औलाद। शांत हो जाओ भ्रात। आप इतना क्रोध में क्यों हो भ्रात? नारियों पे कभी गुस्सा नहीं करते। भ्रात आप शांत हो जाओ, अपनी गुस्सा को थोप दो। ई तो तुम्हारी भाभी आई और तनु कैली तो का होइगा? भ्रात अपने क्रोध को शांत करो। ये तो नारियों का गहना है, वो हंसी ठिठोली करती रहती है। आओ इनको यहाँ पे छोड़ो, आगे को प्रस्थान करते हैं भ्रात। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते। दिखाई इनका नहीं देते मेहरू ने पर गुस्सा। हेलो आपके कहने के अनुसार हसनापुर की सारे महल की सफाई हो चुकी है और हवन कुंड की सामग्री सारी भैया निपुल और सहदेव ले आ रहे हैं। द्वारपाल महाराज, महलों की सारी सफाई हो गई है, यज्ञशाला की सारी सफाई तुमने कर दिया है। हाँ महाराज। और उन्हें नकुल और सहदेव कहते हैं द्वारपाल। जैसे क्या महाराज? द्वारपाल अवैधव समेत भैया भीम आ रहे हैं। सत्य कहते हो द्वारपाल। आयुष्मान भाई, चला इनका सबका ऊंचे सिंहासन में रखो, फोड़ पाती। सारी सामग्री सिंहासन पे रख दो। देखो द्वारपाल, महाराज हमारे भ्रात भीम हमारे भ्रात दुर्योधन को लेकर के आ रहे हैं। हाँ वैधव समेत आ रहे हैं, आ जाओ। और उधर से देखो हमारे भ्रात अर्जुन भी भगवान कन्हैया को लेकर आ रहे हैं। वैद्य भगवान कन्हैया आ रहे हैं। भगवान आ रहे हैं, धवाहे रहे उनके चैलो आ रहे हैं। वारे चैला बहुत मार। प्रेम से
कन्हैया की, द्वारकाधीश कन्हैया की, और कन्हैया के रे चैलन की जय। भगवान आप सिंहासन पे बैठो, आओ भगवान, आसन ग्रहण करो प्रभु। ऊंचा सिंहासन ले भगवान। भ्रातृयोधन नमन स्वीकार हो। दादा धर्मराज के चरण कमलों में दुर्योधन का नमन। नमन है, नमन है। भ्रातृयोधन दादा श्री हमने काफी दिनों से कोई धर्म का कार्य नहीं किया था। हमने विचार किया कि धर्म राज्य हमारा नाम है, तो धर्म का कार्य आवश्यक है। तो मैंने धर्म का कार्य किया है, एक अग्र पूजन करना चाहते हैं, इसमें आपको हमने सम्मिलित किया है। वाह दादा श्री, ये तो आपने बहुत अति उत्तम विचार अपने हृदय में विचार रखा। परंतु दादा श्री एक बात पूछना चाहता हूँ। बतलाओ भ्रातृयोधन। इस अग्र पूजन के शुभ अवसर पर सर्व सम्मानित किसे स्थान दिया है? भ्रातृयोधन सर्व सम्मानित विशेष स्थान हमने भगवान श्याम सुंदर मुरलीधर मनमोहन भगवान कृष्ण को दिया है। क्या? वाह भ्रात वाह, क्या आपका उत्तम विचार है। यानी सर्वोपरि सबसे उत्तम पद द्वारिकाधीश कन्हैया को दिया है। हाँ वाह भ्रात भ्रातृयोधन, वाह। चलो यज्ञ का कार्य प्रारंभ करते हैं। अवश्य भ्रात। सब कोई लाइन पे बैठ जाओ और जत्ते खन कहे वत्ते खन स्वाहा स्वाहा। यो कहे जहन अपना सनहा हमका लाओ, यो हमन में नहीं लागत है। चलो सभी लोग यज्ञ में प्रारंभ हो जाओ और यज्ञ को शुरू करते हैं। कहीं जलाए। भारत के प्राण आधार हो तुम, भारत के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो।
द्वारकाधीश कन्हैया की जय हो, द्वारकाधीश कन्हैया की जय हो, राधा वल्लभ की जय हो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। देरम पहुंचे चंबेली नरेश। हाँ द्वारपाल, चमेली नए शिषपाल कुछ लेट में आए हैं, इसलिए सर्वप्रथम चमेली नरेश इस धर्मराज का नमन स्वीकार। चड्ढी नरेश शिषपाल नहीं द्वारपाल, चड्ढी नए शिषपाल इन्हें नहीं कहा जाता है, इन्हें चंबेली नए शिषपाल कहा जाता है। नमन है, नमन है। अरे धर्मराज, बोलो चंबेली नए शिषपाल, तुम क्या कहना चाहते हो? आप यह बतलाए, आज सर्वप्रथम यह बतलाएं धर्मराज, उच्च सिंहासन किसको मिला है? अरे चंबेली नए शिषपाल, उच्च सिंहासन जब हम बतलाएंगे तो तुम सुनकर बहुत खुशी हो जाओगे। अरे क्या है धर्मराज, इसको बिठाया, उसका नाम प्रकट करो। चमेली नए शिषपाल, सर्वश्रेष्ठ ऊंचासन हमने द्वारकाधीश कन्हैया मुरलीधर मनमोहन भगवान कृष्ण को दिया है। तुमने श्री कृष्ण को दिया है उच्च सिंहासन, ये धर्मराज तुमने क्या क्या कर दिया धर्मराज? द्वारपाल, सर्वप्रथम ये तो तीनों लोगों के भगवान हैं, मैंने इन्हें सम्मानित करके उच्च आसन दे दिया। नहीं धर्मराज, कि तुम मूर्ख ज्ञानी हो, अपमान बुलाकर तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान बुलाकर करते हो। नहीं चमेली ने शिषपाल, तुम ये गलत बात कह रहे हो, क्योंकि ये तो पाल ब्रह्म परमेश्वर है शिषपाल, और तुम खुद बनते हो मूर्ख राजा। हे चेतराज कुछ ध्यान करो, हे चेतराज कुछ ध्यान करो, सारे गुण कृष्ण में है, इसलिए इन्हीं का मान करो। सारे गुण कृष्ण में है, इसलिए इन्हीं का ध्यान करो। अरे चमेली नए शिषपाल, क्योंकि ये तो पाल ब्रह्म परमेश्वर हैं, सारे संसार की डोर बाग इनके हाथों में है, इसलिए इन्हीं पाल ब्रह्म परमेश्वर भगवान कन्हैया का तुम भी ध्यान करो। जानते हो ये क्या क्या इनके हाथों में डोर संभाले हुए हैं, क्या क्या जानते हैं? और तन की जाने मन की जाने,
अरे तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। इन प्रभु से है काह छुपा जिनके हाथन में डोरी। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। इन प्रभु से है काह छुपा जिनके हाथन में डोरी। डोरी भैया जिनके हाथन में डोरी। इन प्रभु से है काह छुपा जिनके हाथन में डोरी। अरे चमेली ने शिषपाल जानते हो कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। इन प्रभु से है काह छुपा जिनके हाथन में डोरी। सारे संसार की डोरबाग इन्हीं के हाथों में सौंपी गई है। अरे धर्मराज, तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो धर्मराज। और जो तुमने ग्वाले को इतना मान दिया है धर्मराज, अरे तुमने क्या समझा धर्मराज, ग्वाले कोई देना माने न दिया। तुमने क्या समझा धर्मराज, ग्वाले कोई देना मान दिया। अरे इनके महाने पुरुषों का बैठे हुए और इनका सबने तुमने अपमान कर दिया। या तो तुम पूजना ही था धर्मराज, जानते हो कि उसको पूजना था। अरे सीधा यदि बेटी चाहते थे तो वासुदेव को सीधा व्यक्ति नहीं मिला। अरे या तुमको पूजना ही था, जानते हो वासुदेव को ले आते। अगर तुमको ऋषियों में पूजना था तो व्यास मुनि को ले आते, उनकी पूजा करते। और तुमने एक चोर और मक्कार की पूजा कर रहे हो। शिषपाल नहीं शिषपाल, ये चोर और मक्कार कोई नहीं है, ये तो पाल ब्रह्म परमेश्वर तीनों लोकों के नायक हैं। सर्वप्रथम मेरे प्रभु नारायण हैं। ये कैसे चोर नहीं धर्मराज? अरे तू ही बतला धर्मराज, कन्हैया जानते हो क्या करता है? जब गोपियां यमुना तट में स्नान करने के लिए जाती है तब जानते हो क्या करता है? उनके वस्त्रों को चुरा करके पेड़ पर चढ़
जाता है? चोर नहीं है धर्मराज, इसको सीधे सिंहासन से नीचे उतार सकते। नहीं जमील नैश, हम इन्हें उस सिंहासन दे चुके हैं, हम कभी नहीं उतार सकते। जब हम सब कोई ने का बैठार देना है तो हम सब कोई नहीं उतार सकेंगे। अरे धर्मराज, यह सूर्य नहीं है, पीर नहीं, ना तो कोई आचार्य है। सुन है धर्मराज, यह सूर्य नहीं है, पीर नहीं, ना तो कोई आचार्य है। अरे एक नचवैया को पूज रहे और कहते वो अवतारी है। एक नचवैया को पूज रहे और कहते वो सुर है, ना तो वीर है, ना तो कोई आचार्य है। अरे ये तो एक नचनिया है। हे शिशुपाल, मैं तुमको इतनी देर से देख रहा हूँ। जब से राज दरबार में आए हो, भगवान द्वारकाधीश को गालियों पे गालियां देते जा रहे हो। गालियां क्यों ना दूं? अरे क्यों ना दूं? जब ये चोर है, मक्कार है, एक नचनिया है, तो मैं तो जब एक नचनिया होगा तो सब लोग नचनिया कहेंगे। बस शिशुपाल, शिशुपाल कि मुझको चाहे जो भी कह ले, मैं सब सहन कर सकता हूँ। कि मुझको चाहे जो भी कह ले, मैं सब सहन से सकता हूँ। यदि और कहा मक शोधन को, तो प्राण अभी यदि और कहा मक शोधन को, तो प्राण अभी हर सकता हूँ। शिशुपाल, मुझको चाहे जो भी कह ले, मैं सब सहन कर सकता हूँ। यदि अब की बार द्वारकाधीश को गालियां दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मेरा कहना मान, अभी भी वक्त है, क्षमा मांग ले, क्षमा कर देंगे। मैं क्षमा मांगू और इस चोर से मैं क्यों क्षमा मांगू? इसको सिंहासन से नीचे उतार। नहीं उतारूंगा। अरे मैं क्षमा इनसे मांग लूं, वो भी चोर मक्कार एक नचनिया से। और क्या? धर्मराज, कि मैं सुना रहा हूँ भला बुरा, चुप के सुनता जाता हूँ। मैं सुना रहा हूँ भला बुरा, चुप के सुनता जाता है। अरे नहीं डाके उठाता ऊपर को, ये खाए नहीं डाके उठाता ऊपर को, ये खाए महाराज, अरे तुम्हें देख लो, मैं इसको मैं कितनी गाली दे चुका हूँ और तब भी दृष्टि अपने ऊपर को नहीं देखा और तब भी खून की रेखाएं गिर रहा है। इसको सिंहासन से शीघ्र नीचे उतारो। नहीं चमेली शिशुपाल, हम भगवान कन्हैया को उस सिंहासन पे बिठा चुके हैं, तो हम कभी उन्हें उतार नहीं सकते हैं। ये तुम उतारना ही चाहते हो तो अपने हाथों से
तुम स्वयं उतार सकते हो। कहे वत्ते खत्ते आयो न नाश्ता के हो न चाय पियो और उल्टा सीधे भगवान कह रहे हो, या गलती नहीं? अरे तब तू ही बतला, जब मैं इनको इतनी गाली दे चुका हूं इसको, और तब भी ये मेरे सम्मुख तो आया नहीं, और वो भी भूख की रेखाएं गिर रहा है। कितना आदि है तुम राजा और वही भगवान। तो चाहे जितनी गाली दो, चाहे जितनी गाली दो, नचनी है चोर मक्कार को, उसके शर्म नहीं आती है? यार तुम उल्टा सीधे बोली हो, हमारे गर्मी आज ही बड़ा खून धर्मराज, ये आज जाता इसको क्रोध जोर, यदि छठी राजा या हो। आज जाता इसको क्रोध जोर, यदि छठी राजा या होता। मैं नीच नराधम कहता हूँ, तब भी सब मैं नीच नराधम कहता हूँ, तब भी सब आया। धर्मराज, मैं इसको इतनी गाली दे चुका हूँ, और तब भी इसको कोई शर्म नहीं है, और तुम इसको भगवान मान रहे हो, नारायण बतला रहे हो। धर्मराज, अरे शिशुपाल, जब से तुम आए हो सभा में, तब से श्री कृष्ण जी को गाली पे गाली देते जा रहे हो शिशुपाल, कि चल हट भागी यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा, यदि अब की जुबान चलाएगा, मैं अपना खड़ग चला। यदि अब की जुबान चलाएगा, मैं अपना खड़ग चला दूंगा। शिशुपाल, जब कुछ आपकी कहा तो तेरा में सर आग से धड़कन। तुम लोग इसको भगवान समझ रहे हो, नारायण बतलाते हो। मैं कभी नहीं क्षमा मांग सकता हूँ। ये भगवान है, इनते तुम नेहरू के पैया लाग लो, तुमका क्षमा कर अरे तुम नहीं सिखाओ झांसा, तुम नहीं सिखाओ झांसा, है मूर्खों का ख्याल, नारायण बन सकता नहीं ब्रज वाला गोपाल। फिर हम सब कोई उतारम नहीं, तुम्हारी औकात हो तो उतार ले। हाँ, तुम्हारे बस की बात नहीं। अब मुझको इसको सिंहासन पर नीचे उतारना होगा। चल कन्हैया, नीचे उतर जा कन्हैया। ऐसे नहीं उतरेगा, क्षमा मांग लो कन्हैया, कि मैं अभी तारता सरिता बच सकते इसके जाने कहाँ। मैं अभी तारता सरिता बच सकते इसके जाने कहाँ। और मैं अभी नीचे उतर जा कन्हैया। नहीं उतरेगा, चल उतर। देखो उनका चाहे जो कुछ कहो, मगर चैला के यहाँ कुछ ना कहो। शिशुपाल,
जब से तुम राज्यसभा में आए हो तब से ना जाने हमें गाली पर गाली देते जा रहे हो। तुम तो हमारी फूफू के लड़के हो। तुम्हारी माता जी ने हमसे वचन मांगा था, यही कहा था कि अगर हमारा पुत्र आपको सब तरह गालियां दे तो उसे क्षमा कर देना। लेकिन आज तुम इस सभा में आकर के तुमने मुझे सबसे अधिक गालियां दिया है। आज तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी सुष्पाल। कि दे चुका गालियां सबसे अधिक, अभी आगे चले जुबानी नहीं। दे चुका गालियां सबसे अधिक, अब आगे चले जुबानी नहीं। शरीर उठा प्रतिज्ञा करीता मैं, बची शक्ति तेरी जान नहीं। शरीर उठा प्रतिज्ञा करता मैं, बच सकती तेरी जान नहीं। सुष्पाल, तुमने मुझे सबसे अधिक गालियां दिया है। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इस सभा में तुम्हें बचाने के योग्य कोई नहीं मिलेगा। और फिर सुष्पाल, उस दिन की याद कर कि मैं गया प्रयागी राज को था, द्वारिका जलाती थी तूने। मैं गया प्रयागी राज को था, द्वारिका जला दी थी तूने। मम पूज पिता के अघीवर की सामग्री हर ली थी तूने। मम पूज पिता मां अघीवर की सामग्री हरी ली थी तूने। उस दिन की सुष्पाल याद कर, मैं एक बार प्रयागराज को गया था। तुमने हमारी द्वारिका पूरी जला दी थी, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं किया था। आज तुम राज्यसभा में आकर के तुमने मुझे सबसे अधिक गालियां दिया है। आज तुम्हें बिल्कुल क्षमा नहीं मिलेगी। कन्हैया, जब मैं तेरी द्वारकापुरी जला दी आए, तब मुझको कोई नहीं। सुष्पाल, ये सभा में रहने वाले प्राणियों कि हे सभा सदो मंत्रियों गढ़ो, मत देना कोई दोषी मुझे। हे सभासदो मंत्रियों गढ़ो, मत देना कोई दोषी मुझे। सम्मुख है साक्षी माता जी, इसी परिजत लाया रोसी मैं। सम्मुख है साक्षी माता जी, इसी परिजत लाया रोसी। सभा में रहने वाले प्राणियों, आज मुझे दोषी मत ठहराना। इस सभा में मैं सुष्पाल का वध करने के लिए जा रहा हूँ। सुष्पाल, चल मरने के लिए तत्पर तैयार हो जा।
यह क्या धर्मराज, तुमने मेरे मित्र सुषपाल का वध करवा दिया। हाँ, वध करवा दिया। अरे हाँ हाँ, जंगली भेड़ियों ने कैसा अंधेर मचाया है। हाँ हाँ, जंगली भेड़ियों ने कैसा अंधेर मचाया है। और इस धर्म राज के पुतले ने न्योता दे मानो हटाया। इस धर्म राज के पुतले ने न्योता दे रार बढ़ाया है। धर्मराज, तुमने मेरे परम में तो चंदेली नरेश सुषपाल का संहार करवा दिया, संहार करवा दिया। मैं तुम्हारे अग्र पूजन का त्याग करता हूँ और अपने हस्तिनापुर मोहन भैया, ये आपसे अंगुली से गिरती रफ्तार हे भैया कि मोहने भैया, मोहन भैया उंगली मेरा ते कि मोहने भैया, मोहने भैया उंगली में रखी धार कैसी, यह तेरे चलाने ये चोट पुरानी यह तेरे चलाने तेरा चलाने तेरा ये चोट पुरानी। भैया, आपकी उंगली से रक्त की धारा से मुझे देखा नहीं गया। सब खून बहेगा। बताओ, 6 महीने खवाई आपके दिल में चली गई। बांधे कस कहने बह जाइए वो भैया, तुम्हारी उंगली में थोड़ी ये बहन द्रौपदी, भैया, आज तुमने क्या किया? हमारी उंगली में तो थोड़ी सी चोट लगी थी बहन। और बहन, भैया कि ये नया चीर, ये नया वस्त्र, बहन भैया कि ये नया चीर, ये नया वस्त्र भाजित क्यों फाला तुमने? ये नया चीर, ये नया वस्त्री भाजित क्यों फाड़ा तुमने? ये सजरा चोट के लगने से ये चीर बिगाड़ा क्यों तुमने?
क्यों तुमने। ये बहन भैया हमारी उंगली में तो थोड़ी सी चोट लगी थी, आज तुमने अपनी नई साड़ी फाड़ करके हमारी इस उंगली में बांध दिया है। आज से तुम्हारी ये साड़ी खराब हो गई बहन। क्या कह रहे हो भैया कि उंगली से गिरती रक्त धार क्या इससे प्यारी। कि उंगली से गिरती रक्त धार क्या इससे प्यारी है साड़ी। एक बूंद के बदले में नीचावर पहला। एक बूंद के बदले में नीचावर पहला। भैया उंगली से गिरती रक्त धार क्या इससे प्यारी है साड़ी। ये एक बूंद के बदले में निछावर मिला। तुम धन्य हो बहन, भाई के प्रति इतना प्रेम। बहन कि द्रौपदी बहनाए कृष्ण बिका श्रद्धार प्रेम तुम्हारे। द्रौपदी बहनों कृष्ण बिका श्रद्धार प्रेम तुम्हारे को थानों परिठानी चुकाने को धीरज से कृष्ण मुरारी। थानों परिठानी चुकाने को धीरज से कृष्ण मुरारी को। तुम धन्य हो बहन, भाई के प्रति इतना प्रेम। अगर तुमने आज नई साड़ी फाड़ करके हमारी इस उंगली में बांध दिया है तो मैं भी आपको वचन देता हूँ बहन, अगर जब भी तुम्हें एक साड़ी की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तुम्हें लाखों साड़ी दूंगा बहन। और बहन तुमने तो मुझे ऐसे प्रेम के बंधन में बांधा है बहन कि तोता के पढ़ावन में गणिता ने बांध लियो और कुंजर ने बांध लियो प्रेम की पुकारों में। माखन के चाखन में गोपियों ने बांध लियो और छछिया भर छाछ पर नाच ब्रज तारों में। तो मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लियो और कुबजा ने बांध लियो चंदन और हारों में। तो सेवरी ने बांध लियो जूठे चार बेरों में और द्रौपदी ने बांध लियो कच्चे सूत धारों में। तुम धन्य हो बहन। तो हुआ ऋणी मैं आज से ये तेरा घनो श्याम। हुआ ऋणी मैं आज से ये तेरा घनो श्याम। जब तक ऋण ना तू चुका तब तक नहीं जब तक ऋण नहीं तू चुका तब तक नहीं विश्राम। बहन आज से मैं तुम्हारा ऋणी और कर्जदार हो गया। जब तक ये तुम्हारा ऋण मैं अदा नहीं कर दूंगा तब तक मुझे चैन एवं विश्राम नहीं बहन। समझ को भैया
ये भैया कहो बहन। आप तो कभी कभी आते हो हमारे हसनापुर, इसलिए भैया थोड़ा जल्दी भी आया करो, क्योंकि इस बहन का भी दिल लगा रहे। और ये श्रीमान अयोध्या प्रसाद बाबा ये यही की निवासी 110 मुद्राएं द्रौपदी और भगवान कृष्ण के सिर पे खुशबू के लिए नाम दिया। पढ़ने पर बहुत धन्यवाद है। बहन कि तुम बहन मेरी मैं भाई तेरा, और बंधन का प्यार निभाऊंगा, जिस समय पुकारोगी बहना दौड़ता हुआ आ जाऊंगा। जिस समय पुकारोगी बहना दौड़ता हुआ आ जाऊंगा। बहन तुम चिंता मत करो, जब भी कोई आवश्यकता हो तुम मुझे पुकार देना, मैं दौड़ता हुआ अवश्य आऊंगा। लेकिन बहन अब मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मैं जा रहा हूँ अपने द्वारकापुरी के लिए। अगर जा रहे हैं देखो आवत जाए के रिश्तेदारी है, आवत जावत रहे भैया। और सीन भी समझते जाएंगे। इधर दुर्योधन जिस समय शिशुपाल का वध देखा, राजसभा में क्रोधित होकर के मामा शकुनी के पास में पहुंचता है। सीन के माध्यम से देखेंगे। निवेदन कर भैया तनु ऐसी सके लियाओ, वैसी पहले बिटिया बैठी है वही देख रहे हैं, तो ऐसी सके लियाओ सबको, तनु सके लियाओ सबको, वैसे देख रहे ना बिटिया बहनी हो रही हो, उनको दिया खाई दो। और लीजिए मामा दरबार में बैठे हैं और दुर्योधन वहीं पहुंचता। सीन के माध्यम से देखिए। क्या हुआ भांजे, क्या हुआ? अरे भांजे इतना व्याकुल हो, इसका क्या कारण है भांजे? भांजे आप तो धर्मराज के वहाँ यज्ञ पूजन में गए थे और वहाँ से व्याकुलता के साथ में आए हो, इसका क्या कारण है? बोलो भांजे। मामा 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 कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता मामा। अरे भांजे ऐसी कौन सी बात है जो कि तुम अपने मामा से नहीं बतला रहे हो भांजे? काल बोलो। मामा मैं यहाँ से ब्रकोदर भीम के साथ पांडवों के वहां गया। पांडवों के वहां जो इंद्रप्रस्थ मैदानों और देव शिल्पी द्वारा निर्मित माया महल था, उसका कुछ अद्भुत नजारा था मामा। उस महल में जहां पर मैं देखता था जल, वहां पर थल होता था, और जहां पर मुझे जल प्रतीत होता था वहां थल प्रतीत होता। मैं समझ नहीं पाया मामा। मैंने सोचा ये थल है, परंतु मैं जल में जाकर क्या आप जल में गए? जब जल में जाकर के गिर गया तो झरोखों से द्रौपदी झांक रही थी। उसने मेरा अट्टहास किया, मेरी हंसी उड़ाई और अंधे का पुत्र अंधा कहा मामा। मैं जिंदा लाश हो गया। अरे भांजे आप चिंता क्यों करते हो? उस द्रौपदी ने
आपका अपमान किया है, चिंता न करो, उस अपमान का बदला अवश्य चुकाएंगे, अवश्य बदला लिया जाएगा। मामा और मामा मामा अरे मामा कुछ हाल कहा नहीं जाता है। मामा मामा प्यारे मामा कुछ हाल कहा नहीं जाता है। और पांडवों का बढ़ता यश वैभव मुझसे देखा नहीं जाता है। पांडवों का बढ़ता यश वैभव मुझसे देखा नहीं जाता है। मामा वसुदेव शिल्पी और मैदानों द्वारा निर्मित माया महल मेरे जिगर को छलनी कर रहा है, छलनी कर रहा है। बाबा ऐसी कोई युक्ति बताओ जिससे उस पांचाली से मैं प्रति सोच चुका सकूं। बाबा अरे बेटा, तुम्हारा नारी द्वारा यदि अपमान हुआ है, तुम उस अपमान का बदला लेना चाहते हो तो चिंता न मत करो। अरे बेटा कि तुम चिंता न करो बेटा, हाँ बेटा कि तुम चिंता न करो बेटा, मैं वही उपाय निकालूंगा। कि हे बेटा तुम चिंता न करो, मैं वही उपाय निकालूंगा जिससे हो जाए तुम्हारी विजय, मैं वही उपाय निकालूंगा। जिससे हो जाए तुम्हारी विजय, मैं वही उपाय निकालूंगा। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा यदि नारी द्वारा अपमान हुआ है तो मैं उस अपमान का बदला तुम्हें अवश्य चुकाया जाएगा, अवश्य। हाँ, ये भी मैं बतला रहा हूँ कि उस अपमान का बदला किस प्रकार से चुकाया जाएगा। कैसे चुकाया जाएगा मामा? भांजे तुम चलो अपने पिताश्री के पास में और वहां दरबार के मध्य में जुआ खेलने का पासा मंगाओ और उसमें जुआ में धर्मराज को समेत पांचों भाइयों को यहाँ पर बुलवाओ और उनको जुआ खिलाओ। और क्योंकि मैं पासों का खेल भली भांत जानता हूँ, जब वो धर्मराज पांचों भाई आएंगे यहाँ पर जुआ खेलने के लिए तो मैं उनको अवश्य हराऊंगा। हाँ भांजे, अवश्य हराऊंगा। मामा आप तो ऐसा बतला रहे हो कि जैसा कह गए उतना आसान है। मामा कहो भांजे। दूती क्रीड़ा अर्थात जुए का खेल खेलने की अनुमति पिताश्री मुझे नहीं देंगे। क्या जीजाश्री तुम्हें जुआ खेलने का आदेश नहीं देंगे? अरे भांजे तुम चिंता क्यों करते हो? जब तक ये तुम्हारा मामा
आपके साथ में है, तब तक तुम चिंता क्यों करते हो भाई? और इसी के बीच में आ गए हमारे श्रीमान मोल्हे दादा। ये मोल्हे दादा पछेट वाला के ये 50 मुद्राएं माता के दरबार में भैया को व्यवहार करने पर बहुत धन्यवाद है। परंतु मामा जब आज्ञा नहीं देंगे तो मुझे क्या करना होगा? भांजे, तुम अपने पिताश्री से आज्ञा मांगना। जब वो आज्ञा नहीं दे तब तुम्हें जानते हो क्या करना होगा? क्या करना होगा? तुम्हें अपने प्राणों की धमकी देना होगा। यानी आत्महत्या कर लेने की पिताश्री के सामने नाटक करना होगा। हाँ भांजे, हाँ। वाह मामा वाह, क्या युक्ति निकाली है। चलो फिर चलते हैं पिताश्री के पास दरबार में। पिताश्री के चरण कमलों में दुर्योधन का नमन स्वीकार। जीजा श्री के चरणों में एवं जीजी दीदी श्री के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। माता श्री गांधारी के चरण कमलों में दुर्योधन का नमन स्वीकार। महारानी के महाराज के चरणों में द्वारपाल का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज अगर नीचे उतारा जाए द्वारपाल नहीं नहीं तो बहुत बुद्धिमान है, मेरे कहने से पहले ही समझ जाता है। पिताश्री को नीचे उतारो। तब है बातें बनी जब आप उससे हुई। हाँ। आओ महाराज, तुम पहले यहाँ के जाके जरा उतारिए। पिताश्री के लिए मैंने बोला ना। हाँ हाँ, तो पहले पिताश्री को नीचे उतारो। महाराज आओ नीचे उतरो। और देख, पिताजी को दिखाई नहीं पड़ता है, सावधानी पूर्वक नीचे से उतार। अरे तो महाराजा ही निकहे उतारे जाई, अब बुढ़ापा का शरीर है। तूने पिताजी को सिंहासन से नीचे गिरा दिया। अरे रुकी हाउ, तब कम देर शरीर है तो हिसाब दिखाओ होई। महाराज ऐसे आओ। अरे तुम हो हम का बड़ी तरह बना दो। ऐसे आओ एक बार। ए तीर रुको। आ महमाल, अब माता श्री को भी नीचे उतार। हाँ वह करे जा रहे हैं। क्या क्या करने जा रहा है? उतारे जा रहे हैं। हाँ तो ऐसे बोल। महारानी आओ। अरे रुकी हा, वो टटोक हमका ना अंधा कह दियो। महाराज तुम्हारे भैया आए हैं और हम आए हैं और तुम्हारे साला मामा सकुनी आए हैं। महाराज भैया दे रही हो और इधर सब हैं। अरे रुकी हा, हम का हाँ ठीक है पिताश्री। पिताश्री कहो बेटा, आप क्या कहना चाहते हो बेटा? शीघ्र बोलो बेटा। मामा तुम अपने बहने को बता दो और हम महाराज को बता दे।
जीजाश्री कहो शकुन। देखो, मैं और मेरा भांजा दुर्योधन एक मनोरंजनी खेल खेलना चाहता हूँ। मनोरंजनी खेल? हाँ, उसमें आपको मैं आपके पास अनुमति के लिए आया हूँ। अरे शकुन, कोई दूसरा काम बतलाओ। अरे जीजाश्री, मैं मनोरंजनी खेल खेलना चाहता हूँ। कौन सा खेल है मनोरंजनी वाला खेल? एक बस छोटा सा मनोरंजनी खेल खेलना चाहता हूँ। कौन सा है? बतला दूं? बोलो शकुन। वो पासों का खेल है, पासों का। ऐसे बस मनोरंजनी खेल खेलना चाहता हूँ। जुआ। अरे शकुन, मैं अपने बेटे को जुआ खेलने का आदेश नहीं दूंगा बेटा। क्या आप दुर्योधन को जुआ खेलने का आदेश नहीं दोगे? अरे ये क्या कहते हो जीजाश्री? क्योंकि मैं तो साथ में हूँ, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बस ऐसे ही मनोरंजन करूंगा थोड़ा सा। नहीं शकुन, मैं अपने बेटे को जुआ खेलने का आदेश नहीं दूंगा बेटा। भांजे, पिताश्री कहो बेटा। अरे पूज पिता क्या दे दो, चौसर में गोट खिलाने की। हे पूज पिता आज्ञा दे दो, चौसर में गोट खिलाने की। और दे रहे पांडवों को राजभार, चाचा को न्याय दिलाने की। पांडवों को दे रहे राजभार, चाचा को न्याय दिलाने की। पिताश्री, मैं पांडवों के साथ जुए का खेल खेलना चाहता हूँ, परंतु आप इनकार कर रहे हैं। हाँ बेटा, जुआ पिताश्री, कहो बेटा। पिताश्री, मैं समझ गया। मैं जब मैं किसी कार्य के लिए आपसे अनुग्रह करता हूँ, तो तुम मेरी बात टाल मटोल करके टाल देते हो और उस धर्मराज की बात को सरलता से स्वीकार लेते हो। हाँ बेटा, जुआ खेलने का आदेश नहीं दूंगा बेटा। नहीं दोगे तो पिताश्री, कहो बेटा। समझ गया, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, आप तो अंधे हैं। पिताश्री, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु सुनाई अवश्य पड़ता है। द्वारपाल, बतला दो मेरे हाथ में क्या है। महाराज, भैया के हाथ में यहाँ वहाँ है कटारी कटारी। पिताश्री, मेरे हाथ में तलवार है जिसमें विकराल धार है। पिताश्री, और ये धार दार तलवार मुझे, अरे तलवार मुझे, मुझको उस पार उतारेगी।
मुझको पिया नहीं। प्राणों पर आ। पिताश्री, अगर आप आज्ञा नहीं दोगे